हेलो सर। जी। हम गैप के रिप्रेजेंटेटिव से के साथ हैं अभी और मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ सर? तरुण गोयल। तरुण गोयल जी। आप किस ओहदे पे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं? क्या डेजिग्नेशन रखते हैं आप यहाँ? सेल्स और मार्केटिंग मैनेजर। ब्यूटीफुल सर। सर आजकल हम धुलेरा बहुत सुन रहे हैं, हर जगह धुलेरा धुलेरा धुलेरा। सर ये धुलेरा है क्या एंड व्हाई, इसका नाम क्यों है धुलेरा? सर ये धुलेरा एसआईआर क्या है और ये इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी क्यों बोला जाता है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अस? देखो, जिस तरीके से हमारी गल्फ कंट्रीज डेवलप, ओमान, बहरीन, कतर, जी है ना, अबू धाबी, जी भारत के अंदर में कोई भी स्टेट का अभी तक सिटी नहीं बना हुआ। जी और भारत को सबसे पहले मेन क्या चाहिए? एफडीआई चाहिए, ठीक है, okay. फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जी अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए तो बाहर की कंपनी को जब इंडिया में बुलाना है तो उनको उनके जैसे इंफ्रा देना पड़ेगा। जी उनके जैसे इंफ्रा देने के लिए हमें स्क्रैच से कोई सिटी बनाना चाहिए। जी अपने पुराने जितनी सिटी बने हुए हैं सारे ब्राउनफील्ड, तो हम उसको पूरा तोड़ के नया नहीं बना सकते। तो हमें कोई ऐसी एक एरिया बनाना है, सिटी बनाना है जिसको हम शुरू से लेके बिल्कुल एंड तक और अपने तरीके से बना सकते हैं, उनकी इंटरनेशनल उनके जैसा बना सकते, तो बाहर की कंपनी इंडिया में आ पाए, उनको माहौल देना, इंफ्रा देना। तो उसके लिए मेन शहर बन रहा है एफडीआई। ओके एंड सर एसआईआर का क्या डेफिनेशन है एंड व्हाई इट्स एसआईआर? हाँ, एसआईआर का मतलब है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। अच्छा, ये एक्ट 2009 में इंडिया में आया था। उससे पहले तक ऐसी जेड चलता था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अच्छा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होता था कि कंपनियों को कुछ बेनिफिट दिए जाते थे टैक्सेस के। जी, लेकिन एसआईआर का एक्ट क्या बोलता है? ये खुद ही अपने शब्दों में बोलता है कि ये रीजन इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेशल है। अच्छा। एंड सर एसआईआर के अंदर बोला जा रहा है कि टाटा सेमीकंडक्टर, माइक्रोन, रिन्यू पावर जैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं धुलेरा में। तो सर इसका क्या स्कोप है आने वाले फ्यूचर में? क्या ये सच में आ रहे हैं, ये वर्क हो रहा है और आपको क्या लगता है कि ये हमारी जनरेशन के लिए फ्यूचरिस्टिक क्यों है? तो अभी बहुत सारे लोगों को अगर आप बात करो ना, तो ये इंडियन लोगों के लिए दुबई, सिंगापुर, है ना, बाहर के देश में जाना उनको अच्छा लगता है, बेटर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो सिस्टमेटिक तरीके से बने हुए हैं। ठीक है। दूसरा, वहां पे मौके बहुत ज्यादा है आपको काम करने के लिए। जी और भारत के अंदर में जो पुरानी इंडस्ट्रीज है उसमें तो आपको पता है किस टाइप की चीज है, लेकिन अभी जो नई इंडस्ट्री हमारे को जरूरत है, जैसे सेमीकंडक्टर, अभी जरूरत है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत के तहत में हम लोग उसको इंडिया में बना रहे हैं, जिसमें भारत का सबसे बड़ा प्लांट टाटा का सेमीकंडक्टर। जी, पूरा देश छोड़ के कहाँ पे आया? नोएडा के अंदर। अच्छा, तो वो आएगा नहीं आएगा ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो आ चुका है, वर्क स्टार्ट है और अगले साल के एंड तक वो रनिंग होता है। वेरी 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। नाइस। ह्यूमन एनर्जी इंडिया में नहीं था पहले, तो वहाँ पर रिन्यू पावर 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके कंपनी खड़ी हो चुकी है और रनिंग में है इस समय। ठीक है। एरोस्पेस, एरोप्लेन बनाने वाली कंपनियां, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस की चीजें बनाने वाली कंपनियां, फिर डाटा सेंटर्स। तो ये जो इंडस्ट्री इंडिया में थी ही नहीं, वो इंडस्ट्री अभी आ रही। ओके एंड सर इस इंडस्ट्रीज में और ये एसआईआर में धुलेरा में हमारा गैप क्या कर रहा है और कहाँ है? हम लोग भी डेवलपर ही है वहाँ पे। जी, जिस तरीके से गुड़गांव में डीएलएफ काम करता है, अच्छा, तो उसी तरीके से धुलेरा के साइड में हम लोग डेवलपर हैं। 2014 से वहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं। जी हमारा विजन यही है कि अगर एक ग्लोबल सिटी बन रहा है और विकसित भारत के तहत में हम लोग भी उसमें क्या सहयोग दे सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग अभी इनसाइड में वर्क कर रहे हैं। इनसाइड में भी शायद हम लोग सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। ओके तो अगर आप देखेंगे तो धुलेरा के अंदर में ज्यादातर पहली चीजें हम ही लोग लेके आए हैं। जैसे इंडस्ट्रियल पार्क है धुलेरा का पहला, तो हम लोग लेके आए हैं पहले जीएपी इंडस्ट्रियल पार्क। यस, तो पहला हम लोग लेके आए हैं उसके अंदर में। जी, जैसे जीएपी इंडस्ट्रियल पार्क धुलेरा का पहला इंडस्ट्रियल पार्क है। ग्रीन गार्डन विला धुलेरा का पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। ओके, अभी लग्जरी स्टूडियो तो जीएपी आका लग्जरी स्टूडियो पहली बार आए हैं जी। उसी तरीके से मल्टीपल चीजें हैं जो हम लोग अभी धुलेरा में लेके आते जा रहे हैं। यहाँ की सबसे बड़ी टाउनशिप हम लोग लेके आ रहे हैं जीएपी अकलत। ये अप्रोक्स लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ की टाउनशिप है। ये पूरी 11 एकड़ की टाउनशिप है और हाई राइज है, कमर्शियल है। लोकेशन टाटा के बिल्कुल सामने आ रहा है। ओके, अभी इसमें हम पहले अल्ट्रा लग्जरी स्टूडियो लेके आ रहे हैं। सर ये धुलेरा में गैप कब से काम कर रहा है और क्या क्या चैलेंजेस फेस किया है? 2014 से बात कर रहे हैं। ओके, चैलेंजेस को देखेंगे तो शुरुआत में पहली बार शहर बन रहा है,
तो कई चीजें डिले हुई, तो डिले के कारण कोरोना की लहर आई, तो 10 से डिले हुआ। कई चीज पहली बार गवर्नमेंट भी कर रही है, जी तो वो भी जो टाइमलाइन से होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको भी चैलेंजेस आ रहे हैं। तो वैसे चैलेंज हम नहीं बोलेंगे कि चैलेंज बात करें, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर्स है उन्होंने बेनिफिट कमाया हुआ है, लेकिन अच्छा। हम लोगों को रहने लायक बनाने के लिए शहर को अभी थोड़ा सा टाइम है। अच्छा। एंड सर ये जो धुलेरा है, इसके अंदर जो भी आप ये करते हैं, व्हाट इज रेरा? आपका रेरा अप्रूव्ड है? जी सारे टाउनशिप आपके रेरा सारी अप्रूव्ड है? सर एक मिसकंसेप्शन चल रही है कि रेरा अप्रूव टाउनशिप और लैंड भी रेरा अप्रूव्ड होनी चाहिए अगर आप बिग चंक ऑफ लैंड लेते हैं, तो आप क्या इसका थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे? देखो, पहले तो समझते रेरा क्या है, जी रेरा क्यों लग रहा है। आपको पता है ऑल ओवर इंडिया रेरा लगता है। जी रेरा पहले कंस्ट्रक्शन की चीजों पर लगता है, हाँ क्योंकि जब डेवलपर किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करता है तो डेवलप करने का टाइमलाइन क्या है, क्या वो टाइम से दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, तो उसको टाइम से दे पाए और जो बायर है उसको आराम से मिल पाए, उसके साथ बेईमानी ना हो, इसलिए रेरा लागू किया है। ठीक है, ओपन प्लॉट्स पर पहले रेरा नहीं लगता, लेकिन अभी धोलेरा के इन साइड में, क्योंकि ग्लोबल सिटी है, रेरा लागू किया गया 2020 के आसपास। अच्छा। अब रेरा क्या बोलता है कि उसमें, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट डेवलपर निकालता है तो उसमें रेरा बीच में आता है, और रेरा की अथॉरिटी उसको मॉनिटर करती है। जो अपने कमिटमेंट आपने बेचते समय बायर से किए थे, टाइमलाइन से पूरा करना, डेवलपमेंट क्या क्या करके देने वाले, ये सब आप पूरे कर रहे हो या नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब रेरा कंस्ट्रक्शन भी तो मिलेगा, लेकिन ओपन जब आप किसी लैंड को लेते हैं, लैंड में और प्लॉट में फर्क है। आम आदमी कंफ्यूज है इसके अंदर है। लैंड क्या होता है? एक बड़ा खेत, 10,000 का 20,000 का खेत, वो लैंड कहलाता है। जब उस खेत के हम छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उसमें रोड निकालते हैं और पार्क देते हैं, उसमें यानी एक सोसाइटी बनाते हैं, तो वो प्लॉट्स कहलाता है। मल्टीपल प्लॉट्स की एक सोसाइटी। तो ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर में आपने रोड्स बनाए हैं, पार्क का डिजाइन बनाया है, प्लॉट्स बनाए हैं, इसमें रेरा की गाइडलाइन नहीं करती क्या आपने इसको जो प्लान यहाँ का जीडीसीआर है उसके हिसाब से बनाया है। तो ये सारी मॉनिटरिंग रेरा करता है कि मिनिमम साइज क्या होना चाहिए, मिनिमम रोड क्या होना चाहिए, मिनिमम पार्क क्या होना चाहिए, और इन सब के बाद में आप जो कमिटमेंट कर रहे हो पूरे टाइम से कमिट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, देन रेरा आता है। तो प्लॉट्स अगर हमें काटने हैं तो रेरा चाहिए, और अगर बड़े लैंड बैंक होते तो उस पर रेरा नहीं लगता, जब उसमें प्लॉट्स काटेंगे तब रेरा। ओके सर, ये धुलेरा एसआईआर और एक्टिवेशन जो जोन है ये क्या है? क्या आप हमें मैप में दिखा सकते हैं और समझा सकते हैं ये क्यों इसको एक्टिवेशन जोन बोला जाता है और उसके बाहर क्या है? क्योंकि आपको पता है कि आजकल धुलेरा के नाम से बाहर भी बहुत चीजें बिक रही हैं। क्या सब कुछ धुलेरा है? क्या अहमदाबाद से निकलते ही एक्सप्रेसवे में धुलेरा स्टार्ट हो जाता है? ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है सबके बीच में। तो प्रॉपर धुलेरा है क्या, ये कटा कैसे, क्या बना, एंड इसके अंदर एक्टिवेशन जोन क्या है? प्लीज हमारे दर्शकों को हेल्प करिए। देखिए, अभी हम इसको समझते हैं। ठीक है जी, ये मैं जगह आपको दिख रहा हूँ, ये अहमदाबाद है, दिख रहा है जी ये भावनगर है, और जो राउंड अप हो रहा है ये धुलेरा का एरिया है। ठीक है जी अहमदाबाद से अप्रॉक्स 82 किलोमीटर की दूरी पर धुलेरा चालू होती है, ओके और भावनगर से 60 किलोमीटर पर है। ठीक है जी, ये आपको धुलेरा का मैपिंग दिख रहा होगा। ये जो इतना भी आपको कलर वाला एरिया दिख रहा है मैप, ये एक्चुअल में धुलेरा एसआईआर है। कौन सा सर? एक बार और क्लियर कर दीजिए। दिख रहा है हमें जी ब्लैक रंग की बाउंड्री के अंदर में, जी, ये पूरा 920 स्क्वायर किलोमीटर में धुलेरा एसआईआर है। ओके धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रिसर्च, ठीक है भारत का पहला ग्लोबल सिटी। ठीक है अब ये जो बॉडी बन रही है इसको हम धुलेरा बोलते हैं। ठीक है ओके मार्केट में थोड़ा सा कुछ मिथ भी चलते हैं। जी ये 3 टाइप ऑफ धुलेरा है। ओके, एक धुलेरा है धुलेरा विलेज, अच्छा जो इस 22 गांव को मिला के धुलेरा एसआईआर बन रहा है, इसका एक हिस्सा है। अच्छा ठीक है दूसरा धुलेरा है धुलेरा एसआईआर, जिसको हम शहर बोलते हैं। अच्छा और तीसरा धुलेरा धुलेरा तालुका है। सर थोड़ा सा बड़ा करेंगे? वो पॉसिबल नहीं। ओके इट्स ओके। तीसरा वाला है धुलेरा तालुका। तालुका जी, तालुका में जहाँ पे लीगल काम होता है बस। अच्छा लेकिन क्या वो धुलेरा, उसमें 33 विलेजेस लगते हैं। ओके, लेकिन क्या 33 विलेजेस धुलेरा एसआईआर के अंदर आते हैं या धुलेरा तालुका के अंदर है? अच्छा तो धुलेरा तालुका में 33 विलेजेस आते हैं, धुलेरा एसआईआर में 22 विलेजेस आते हैं। ओके, तो हम जो धुलेरा एसआईआर के अंदर आता है वो एक्चुअली ग्लोबल सिटी बनता है। जितनी भी ग्लोबल फैसिलिटीज हैं, जितने भी डेवलपमेंट्स हैं, वो सारे के सारे इस शहर के अंदर आते हैं। ओके और इसका अंतर ये रहेगा क्योंकि बाहर और अंदर की गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। अच्छा अंदर की अथॉरिटी DICT है,
अच्छा, धुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, ओके, ठीक है। और बाहर की जो अथॉरिटी या तो जीआईडीसी है या फिर ग्राम पंचायत है। अच्छा, तो दोनों को क्या पैसा सेंक्शन होता है, किस तरीके से होता है, क्या डेवलपमेंट, दोनों अथॉरिटी अलग है। जी, सेम अथॉरिटी दोनों जगह काम नहीं करते। हम्म, तो अभी जितना भी आप डेवलपमेंट देखते हो, जी, जितने भी आप अनाउंसमेंट सुनते हो, जी, चाहे आपने रिन्यू एनर्जी का अनाउंसमेंट सुना, चाहे आपने टाटा का अनाउंसमेंट सुना, जी, चाहे आपने अभी जो रिसेंटली आइनॉक्स एयर आया है या अदानी का डाटा सेंटर है, या जितने भी आप अनाउंसमेंट डेवलपमेंट के देख रहे हो, वीडियो देखते हो, वो सब धुलेरा के इनसाइड में तो आपका कहने का मतलब है जो धुलेरा एसआईआर के अंदर जो भी गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स बताया है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, सोलर वाला, और भी जो भी ग्रीन, और क्या बताया सर उसके अंदर, वाटर पहला रिएस्ट्रेशन, भारत का सिटी रहेगा जिसमें पॉपुलेशन फिक्स है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जब भी पॉपुलेशन पता चला एक शहर बनता है, मान लीजिए उदाहरण के लिए 10 लाख लोगों के, जी, लेकिन जब वहां पे 40 लाख 50 लाख लोग आते हैं तो कंजेस्टेड हो जाता जी, है। हम दिल्ली के कई एरिया से देखते हैं, मुंबई के एरिया, जी, है ना? तो वहां पे क्या रहता है कि जब ज्यादा लोग आ जाते हैं तो सीवरेज की दिक्कत आती है, जाम लगने चालू हो जाता है, वो फैसिलिटी पूरी प्रोवाइड नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। जी, तो ये भारत का पहला शहर है जिसमें 20 लाख की पॉपुलेशन फिक्स है, 5 लाख परिवार यहाँ पे रह पाएंगे। अच्छा, ये बेनिफिट रहा। सेकंड है, ये भारत का पहला सिटी जो डिग फ्री सिस्टम के साथ है। अच्छा, डिग फ्री यानी शहर को अभी 100 साल तक खोदना नहीं पड़ेगा किसी का। अरे वाह, सब कुछ आईसीटी के तहत अंडरग्राउंड रहेगा। तो मतलब ये इंडिया का पहला ही ऐसी सिटी है जो डिग फ्री है। डिग फ्री और भी सिटीज में डाला गया है थोड़ा बहुत, लेकिन अच्छा, हम मल्टीपल चीजों को डालेंगे तो ये पूरा सिटी डिग फ्री है। डिग फ्री है, कुछ जगहों अच्छा, पे कुछ एरिया डिग फ्री है। ओके, फिर तीसरा चीज इसके अंदर में आता है, भारत का पहला सिटी रहेगा जिसमें नो पॉल्यूशन हो, ओके, नो एयर पॉल्यूशन, नो वॉइस पॉल्यूशन और नो वाटर पॉल्यूशन। तो तीनों प्रकार के पॉल्यूशन नहीं रहेंगे। यहाँ पे अच्छा, कोई इंडस्ट्री अलाउड नहीं है जो पॉल्यूशन करे। ओके। ये फायदा रहेगा। तो सर इसका मतलब जो आपने बॉर्डर दिखाया, धुलेरा एसआईआर के बाहर गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, डीआईसीबीएल की अथॉरिटी बाहर कोई फैसिलिटी नहीं नहीं देगा। जो हम धुलेरा के बॉर्डर लाइन पे कहते हैं कि टच है और यहाँ पे सारी फैसिलिटी आएगी, दैट्स अ रॉन्ग कमिटमेंट। हाँ, क्योंकि अब मेरा बॉडी अलग है। क्या आपको लगता है आने वाले 10-15 सालों के बाद गवर्नमेंट बाहर भी सेम फैसिलिटी देना एक चीज हम देख चाहेगी? सकते हैं, ये पूरा धुलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर है। जी, अब इस 920 के अंदर में ये ब्लू वाला जोन छोड़ देते हैं, जी, ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। अच्छा, लेकिन ये जो इस साइड में ग्रीन वाला जोन है, ये पूरा ग्रीन जोन आज एग्रीकल्चर है जोन के अंदर, अच्छा, और ये फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा है। ओके, बीच का जितना एरिया 422 स्क्वायर किलोमीटर का बसता है, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया 2045 तक डेवलप होगा। अच्छा, उसके बाद जरूरत पड़ती है, डिमांड आती है, तो ये अगला 15 साल का पैच पड़ा हुआ है, यानी 2060 तक गवर्नमेंट बाहर नहीं जाने वाली। ओके, तो अंदर ही उनके पास में इतना काम है करने के लिए कि अंदर ही हो सके। ओके। एंड व्हाई सर, व्हाई वी कॉल्ड एक्टिवेशन एंड वेयर, एंड ये कितना बड़ा है? तो ये पूरा धुलेरा, जैसे मैंने बताया, ये बीच का एरिया डेवलपमेंट वाला एरिया है। जी, अब इतना बड़ा एरिया 422 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि अहमदाबाद के बराबर। जी, इसको एक साथ तो डेवलप नहीं कर सकते, जी, तो इसके उन्होंने टीपी बनाए। अच्छा, आपको हाईलाइट दिख रहा है 6 जी, बिल्कुल, ये 6 टीपीज है। टीपी मतलब टाउन प्लान। ओके, तो 6 टीपीज बनाए, लेकिन ये टीपी बहुत बड़े बड़े हैं। अच्छा। नॉर्मल टीपी का साइज रहता है 4 से सर व्हाट इज टीपी? टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग, किसी ओके, एरिया को जब अथॉरिटी डेवलप करती है तो पहले उसकी प्लानिंग बनाएगी, प्लानिंग बनाते हैं, जी, तो पहले उसका मैपिंग बनाते हो जी, कि कैसे बनाएंगे, कहाँ कहाँ पे क्या करेंगे। जी, तो जब अथॉरिटी को कोई एरिया डेवलप करना है तो आप मैपिंग बनाती है, जिसको टाउन मैप बोलते हैं। तो टाउन प्लानिंग करती है कि कहाँ पे रोड्स आएंगे, कहाँ पे सीवरेज सिस्टम आएगा, कहाँ पे नदी आएगी, समथिंग समथिंग जो भी चीजें नहीं है उस शहर के जी, तो मैपिंग बोला जाता है। ओके, तो ये टाउन प्लानिंग में 6 टीपीज है। ये 6 टीपी बहुत बड़े बड़े, इनके छोटे छोटे टुकड़े करे 27 सब डिवीज बना 27, ओके, तो आज जैसे ये वाला एरिया सेकंड वाला टीपी 2 है, फिर टीपी 2 नहीं कहता है, ओके, ये टीपी 2 B1 B2 B3 B4 ऐसे कहता है। अच्छा। 8 पार्ट होते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि 6 टीपी को हमने डिवाइड करके 27 सब टीपी बना चुके हैं, ओके। टीपी 2 पे हम अगर कुछ सामान खरीदते हैं प्रॉपर्टी, तो टीपी 2 पे किस हिस्से में खरीद रहे हैं? अच्छा, अगर हम टीपी 2A एक्टिव एरिया में आता है, ओके, सबसे महंगा एरिया है। जी, फिर उसका टीपी 2B1 आता है, B2 आता है, ये लीनियर में आता है, ओके, जो 5 साल में डेवलप हो जाएगा। जी, फिर टीपी 2 के और भी पार्ट है जो फ्यूचर में डेवलप होगा। जी, तो ये अलग अलग एरिया होते हैं। तो अगर कोई ये सोचता है कि पूरे टीपी 2 में सेम रेट है, वो नहीं पॉसिबल होता, ठीक है। अब इसमें भी जहाँ पे काम हो रहा है, वो ये आपको हाईलाइट दिख रहा है, ये एरिया में 2 टीपी लगते हैं, टीपी 2 है, टीपी 4 है। इसको एक्टिवेशन एरिया बोलते हैं।
ओके एक्टिवेशन एरिया क्यों बोलते हैं? जहां पे एक्टिविटी हो रही है, जी जहां पे कंपनी एक्टिव होकर काम कर रही है, ओके तो ये एक्टिवेशन एरिया कहलाता है 22.5 स्क्वायर फीट। ठीक है, अभी मेन जो इस समय एक्टिविटी वाला एरिया है TP2A के अंदर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ओके और उसमें गैप कर रहे हैं हमारा मैं कंस्ट्रक्शन थोड़ा आपको फुल्ली दिखाता हूँ इसके अंदर। जी ये आपको TP2A का मैप दिख रहा होगा। जी अभी TP2A के मैप के अंदर में ये जो एरिया दिख रहा है ये वाला, जी यानी कि मैं यहाँ ये एरिया, जी ये ट्रायंगल, जी ये पूरा इंडस्ट्रियल जोन है। अच्छा ये राउंड टॉप वाला रेजिडेंशियल जोन है, जी और ये वाली जो पट्टी है कमर्शियल की है। ठीक है, जी कमर्शियल। अब यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल में ये जो पार्ट दिख रहा है जी जी ये भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट ओह है। ये टाटा का प्लांट चल रहा है जो नेक्स्ट ईयर में चालू होगा। जी इसके बगल में रिन्यू एनर्जी 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके सोलर की प्लेट्स और सेल्स बनाने वाली कंपनी चालू हो चुकी है। देन इसके बगल में पॉलीकेयर, टाटा टाउनशिप, 200 बेड का हॉस्पिटल, यहाँ पे CBSE स्कूल, 11 बेड का फायर स्टेशन, ये सब है। टेंट सिटी भी लगेगी। जी देन टाटा केमिकल को जो जमीन पहले रखी हुई थी उसमें टाटा अभी इंटेल के साथ में चक्कर लेके आए और बाकी टाटा वेंडर पार्क है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्पल कलर दिख रहा है ये GAP इंडस्ट्रियल पार्क है, धोलेरा का फर्स्ट रेरा अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल पार्क एक्टिविटी। इसके अलावा कोई इंडस्ट्रियल पार्क आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, ये आपको येलो वाला जो दिख रहा है ये पूरे धोलेरा का सबसे बड़ा टाउनशिप आ रहा है 11 एकड़ का। ओके ठीक है, और इस पे पूरा हम कंस्ट्रक्शन लेके आ रहे हैं, कमर्शियल है, इसमें 5 स्टार होटल भी आ रहा है, अल्ट्रा लग्जरी स्टूडियोज आ रहे हैं, दूसरे स्टाइल के 1 BHK आ रहे हैं इसके अंदर में। धोलेरा का पहला एक्सपीरियंस सेंटर आ रहा है इसमें, एक बड़ा क्लब हाउस आ रहा है, रिटेल मॉल्स आ रहे हैं, बहुत कुछ आ रहा है। बाकी ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हमारा धोलेरा का फर्स्ट रेरा अप्रूव्ड 3 विला गार्डन विला, ये विला के प्रोजेक्ट है हमारे 62 विला। तो ये पूरा का पूरा फर्स्ट रेरा अप्रूव्ड, इसके अलावा कोई नहीं है धोलेरा में। इसके पास में हमारा GAP आकार जो आपको दिख रहा है ये आकार वाला जो लग्जरी स्टूडियोज है, रेंटल है। ओके हम लोग यहाँ पर ओके एंड सर एक्टिवेशन के बाहर SIR के अंदर भी अभी गैप कुछ कर रहे हैं या अभी लैंड्स है? कर नहीं सकते कोई भी काम। अच्छा कोई नहीं कर सकता SIR में सर? SIR में 3 एरिया होते हैं। जी पहला एरिया होता है एक्टिवेशन एरिया, ओके यानी एक्टिवेशन उसको बोलते हैं जो एरिया बन चुका है, जहाँ ओके पर रोड, रास्ते, सीवरेज, इलेक्ट्रिक सब दिखता है। ओके उस एरिया में हम कुछ भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके ठीक है, सेकंड एरिया आता है लीनियर बेल्ट, ओके जो एक्सप्रेस वे के आसपास का एरिया है, या जी। भी सकते हैं। जी लेकिन ये एरिया डेवलप होने में लगभग 5 साल लग जाएगा। ओके ठीक है, यानी कि आप उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो 5 साल के बाद ही करना है। अच्छा फिर उसका तीसरा एरिया आता है जिसको हम फ्यूचर एरिया बोलते हैं। जी फ्यूचर एरिया जो रहता है वो लगभग 10-12 सालों के बाद आता है। ओके तो आप दोनों को 3 पार्ट में बांट दीजिए। तो जो एरिया बन चुका है कंस्ट्रक्शन केवल वही अलाउड है 5 साल। ओके एंड सर ये जोन टाइप में देखा जाए तो ये रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है एज पर DSIRDA। देखिए जोन को सिस्टम को समझने के लिए इस मैप को आप देखना पड़ेगा। जी अब इस मैप में अलग अलग जोन है, 12 जोन है। ओके तो पहला आपको जो पानी के पास का ब्लू एरिया दिख रहा है जी ये कोस्टल एरिया है, आपके अच्छा। वाले किसी काम का नहीं है। अच्छा इसमें टोटल सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी है, ओके यानी धोलेरा सेल्फ डिपेंड रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से बनेगी। ओके ठीक है, ये सेकंड हो गया एग्रीकल्चर जोन जो फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा है। जी देन पानी के पास में जितना भी आपको ये एरिया दिखता है डार्क वाला, जी डार्क ग्रीन, ये सारा एरिया होटल टूरिज्म रिजॉर्ट्स जोन है। अच्छा ठीक है, इसके बगल में आता है ये हल्का हरा जो पूरा स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट जोन है। ओके इस पे आपको गोल्फ कोर्स, क्रिकेट स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, क्लब हाउस, थीम पार्क, ये सब जी आएगा। जी येलो रंग जहां भी आपको दिखता है सारा का सारा येलो रंग रेजिडेंशियल जोन है। अच्छा लेकिन रेजिडेंशियल की पहली शर्त क्या रहेगा? क्या? पॉपुलेशन फिक्स। अच्छा ठीक है, 5 लाख। तो उस हिसाब में मैक्सिमम हाइट 18 मीटर रहेगी कुछ जगहों पे, बाकी जी। जगह नॉर्मल 10 मीटर है। ओके ठीक है, पर्पल जहां भी हमें दिखता है इसके अंदर में, जी पर्पल वाला पूरा कलर इंडस्ट्रियल है। लेकिन इंडस्ट्रियल जैसे हम बोल रहे तो हमारे दिमाग में आता है पॉल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो do contact on the given numbers. Our experts will get back to you and give you complete information regarding Dholera SIR. Thank you for watching.